हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। सी कैन नॉट रन। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नोटिस हम लोग देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोटिस दे करके, और हम लोग कहेंगे कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टाफ है वहां पे, जो केयर टेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। अभी जो घटना हुई है उसमें ये पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म और मौत की घटना सामने आने के बाद राज्य भर में हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अभिभावक अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजने से घबराने लगे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सम्राट चौधरी पहले भी अपराध और अपराधियों को लेकर अपने सख्त बयान और कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, जिसका असर बिहार में अपराध के आंकड़ों में भी दिखा। अपराध का जो क्राइम रेट है वो पहले से घटा है। वहीं अब खास तौर पर लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए नए निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं, ताकि हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके और अभिभावकों का भरोसा फिर से कायम हो। इसको लेकर डीजीपी विनय कुमार जो है एक वीडियो जारी किया है और उसमें वो नए गाइडलाइंस के बारे में बता रहे हैं। क्या कुछ नया गाइडलाइंस है, आप पहले उन्हें खुद ही सुनिए। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके अनुसंधान के दरमियान यह पाया गया कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं उसमें निवासित होकर के बच्चियां कोचिंग करने जाती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की कोचिंग करती हैं। तो जिन हॉस्टल्स में बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उसमें एक लिवेबल वातावरण रहे, एक स्वस्थ वातावरण रहे। क्योंकि स्वस्थ वातावरण नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं सकते, और जब पढ़ नहीं सकेंगे तो तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार होंगे और उनका भविष्य जो है वो अच्छे ढंग से नहीं संवर पाएगा। तो यह आवश्यक है कि समाज का यह दायित्व है, हमारा दायित्व है, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्टल से संबंधित, जैसे बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से जो एक स्वस्थ रूप से रहने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है उसके हिसाब से कमरों का निर्माण हो। इसके लिए नक्शा पास करने वाली जो एजेंसी है उनको भी सजग रहना पड़ेगा कि यदि हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो उसमें हॉस्टल के जो कमरे हैं वो एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें व्यवस्था हो। इसके अलावा वहां पे जो मेसिंग व्यवस्था है, मेसिंग व्यवस्था भी स्वस्थ रूप से रहनी चाहिए। तो जो स्टाफ वहां पे लगे हुए हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो स्टाफ है वहां पे, जो केयर टेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। तो ये एक मैंडेटरी किया गया है इस गाइडलाइंस में कि किसी प्रकार की यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड, डायल 112 शुड बी कॉल्ड। तो इस प्रकार जो बच्चियां वहां रहती हैं वो यदि जा रही हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रजिस्टर में पूरी एंट्री होनी चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जो इन्स एंड आउट्स हो रहा है बच्चियों का, उसकी एंट्री रजिस्टर में नहीं हो रही है। चुनिंदे एंट्रीज हो रही है लेकिन सभी एंट्रीज नहीं हो रही है। तो एक सीसीटीवी फुटेज भी यदि जरूरत पड़े तो बैकअप में रहेगा। हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बार ये बच्चियां बाहर जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी सुरक्षा के अन्य जो आयाम है उन सबों को हमने इस गाइडलाइंस में स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी एक सुरक्षित वातावरण रहना चाहिए, ताकि यदि कोई बच्चा परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, पेरेंट्स को नोटिस देना चाहिए, पेरेंट्स को उसके यदि कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, कोई ऑफलाइन क्लासेस में भाग नहीं ले रहा है, तो पेरेंट्स को निश्चित रूप से खबर करना चाहिए। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी देखेंगे कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस प्रकार के नहीं, कोई बच्चा परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स को आपने अवगत नहीं कराया है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और एक
ऐसा कदम उठा रहे हैं जो बड़े घातक आगे जाके सिद्ध होता है। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नोटिस हम लोग देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोटिस दे करके, और हम लोग कहेंगे कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इन सभी चीजों को हमको आगे आकर के करना पड़ेगा। जितने सारे विभाग हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, और समाज में भी चेतना जागृत होनी चाहिए कि सुरक्षित वातावरण हम बच्चों को दे सके। जो निर्भया अभया ब्रिगेड हम लोगों ने बनाया है, अभी हम लोग जा रहे हैं पिंक मोबाइल की व्यवस्था करना, उसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई है और करीब हजारों की संख्या में हम लोग पिंक मोबाइल स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इन सभी पिंक मोबाइल, अभया ब्रिगेड, इन सबों को हम लोगों ने निर्देश जारी किया है कि ये प्रत्येक हॉस्टल में जाएंगे, हॉस्टल की पूरी व्यवस्था की जांच करेंगे। हॉस्टल का पंजीकरण आवश्यक है, क्योंकि अभी भी सराय एक्ट है, लागू है, बहुत पुराना एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो इन सभी कानूनों के तहत यदि आप किसी भी प्रकार का इस तरह हॉस्टल का उद्यम स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पंजीकरण करना आवश्यक होगा, जो हम लोगों ने गाइडलाइंस में दिया है कि पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण के पश्चात जो उसमें आप स्टाफ रखे हैं, जैसे 24 घंटे में कम से कम एक यदि महिला हॉस्टल है तो एक महिला स्टाफ रिस्पॉन्सिबल उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महिला स्टाफ है वो 24 घंटे नहीं देख सकती है और उसी पर आपने पूरा केयर टेकिंग की जिम्मेवारी छोड़ दी है। तो पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए चारों तरफ। एक भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो कैमरे से आच्छादित नहीं हो, और उसका बैकअप होना चाहिए पर्याप्त, महीने 2 महीने कम से कम 6 महीने का उसका बैकअप होना चाहिए कि यदि कोई घटना, क्योंकि बच्चियां मान लिया कि किसी के साथ कोई हैरासमेंट हो रहा है और वो लाज शर्म के कारण नहीं बता रही है, हो सकता है कि जब उसको अनुकूल वातावरण मिले तो उन्होंने प्रकट किया, तो ऐसे में हमको बैक में जाकर के देखना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो कम से कम 6 महीने का बैकअप रहे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें। और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी घटना होती है, यदि सामान्य से भी कोई दिक्कतें होती है बच्ची के साथ, तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। तो सुना आपने डीजीपी ने क्या कुछ बताया। उन्होंने हॉस्टल के नए गाइडलाइंस के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटना हुई उसकी जानकारी तुरंत जो है वो पुलिस को नहीं दी गई। इसको लेकर जो है उस हॉस्टल पर कार्रवाई होगी और वो जो संचालिका है वो कोई और हॉस्टल जो है अब चला भी नहीं पाएगी। इसके साथ ही जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इन्हें जो है अब सभी हॉस्टलों में पालन करना होगा। वो नए गाइडलाइंस में है 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन की उपस्थिति रहेगी। वहीं छात्राओं के कमरों तक पुरुष रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं करेंगे। हॉस्टल के सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी रहेगा। मिलने वाले के लिए अलग विजिटर रूम की व्यवस्था करनी होगी हॉस्टल में। इसके साथ ही थाने के महिला हेल्प डेस्क को अपने क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल का पूरा जानकारी जो है वो देना होगा। और भी काफी कुछ नियम है, आपने डीजीपी के बयान को भी सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।